wonderful reading of my shares. This is a small introduction about my firm. I am in business since 2016-17. We are providing services in GST filing, GST litigations, income tax litigations, income tax compliance, tax audit. Every business who gross turnover about 2 CR above has to do tax audit and internal audit. गवर्नमेंट स्कीम्स, आज गवर्नमेंट नए नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंडअप इंडिया स्कीम्स, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस में भी हम आपकी हेल्प करते हैं. आज मैं एक स्टोरी बताऊंगा कंपनी की. आपने सुभिक्षा डिटेल की, इसके कुछ स्टोर्स आपके पड़ोस में भी ओपन हुए होंगे. कंपनी की शुरुआत बहुत तेजी से हुई थी. उसने अराउंड 5 to 6 ईयर्स में 1000 स्टोर्स क्रॉस कर दिए थे. और नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने सारे स्टोर्स बंद किए. उसके बारे में हाँ, कंपनी की शुरुआत 1997 में चेन्नई से हुई थी. कंपनी की शुरुआत 1997 में चेन्नई से हुई थी. बाय द मिड ऑफ 2000 कंपनी ने 50 स्टोर्स ओपन किए थे और आईसीआईसीआई बैंक ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था. बाय 2002-2006 कंपनी ने अराउंड 120 स्टोर्स डिफरेंट स्टेट्स में ओपन किए. तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मुंबई. एंड बाय द एंड ऑफ 2007 कंपनी ने 1000 स्टोर्स पूरे देश में, इंडिया में क्लोज कर दिए. बट इन द बिगनिंग ऑफ और इन द मिड ऑफ 2008 कंपनी ने अपने धीरे धीरे स्टोर्स बंद कर दी. और बाय द मिड ऑफ 2009 कंपनी ने सारे स्टोर्स बंद कर दिए. अभी कंपनी ने क्या किया है, बीइंग अ रिटेल कंपनी, उसको अपने कस्टमर से पूरा पेमेंट कैश पे आता था. यानी एक रिटेल स्टोर से उसका पूरा पेमेंट कैश पे आता है और उसको अपने वेंडर को जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स करना पड़ता है. तो कंपनी जो अपना डेली कैश कलेक्शन है उसने अपने नए स्टोर्स ओपन करने में लगा दी. ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी. वो अपना पैसा फर्नीचर में, मशीनरी में, उसमें इन्वेस्ट कर दिए. तो उस वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाई, अपने वेंडर को टाइमली पेमेंट नहीं दे पाई. तो एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे, वेंडर टाइमली माल डिलीवर नहीं करने लगे. तो कंपनी को धीरे धीरे अपने स्टोर्स बंद करने लगे. तो बीइंग अ बिजनेस में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो पैसा अपने पास पड़ा है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करना चाहिए. एक सर्वे हुआ है, उसमें बताते हैं कि ओनली 5% बिजनेसेस है वो प्रोडक्ट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से या प्रोडक्ट डिस्प्यूट की वजह, टीम डिस्प्यूट की वजह से बंद होते हैं. 95% बिजनेसेस जो बंद होते हैं वो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की वजह से बंद होते हैं. आपका एवरी बिजनेस डिसीजन आपके फाइनेंस को अफेक्ट करता है. आप कोई नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो वो आपके फाइनेंस पे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे अफेक्ट करता है. आप कोई मशीनरी लोन पे लेते हो तो वो आपके फाइनेंस पे अफेक्ट करता है. इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ता है, डेप्रिसिएशन बढ़ता है. आप अगर एक्सेस इन्वेंट्री होल्ड करते हो तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है. हो सकता है वो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए. तो आपका कोई भी बिजनेस में डिसीजन लो वो आपके फाइनेंस पे अफेक्ट करेगा. अभी हम सब बिजनेस करते हैं तो हमारे सबके सामने क्वेश्चन आता है कि हमको कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए. तो एक सर्वे बताता है, हमारी एक गणित है कि अगर अपना खुद का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, हम अपन खुद बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो अपना जो कैपिटल प्लस प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड है उसको रिजर्व कहते हैं. तो उसका 30 to 40% अपन को अचीव करना चाहिए ROI. अगर आपका लोन लिया हुआ है, अगर बिजनेस में आपने लोन लिया हुआ तो जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 12% रहती है तो उसको क्लोज करना चाहिए. एंड अगर करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी को भी एक्सीड करना चाहिए. एक एग्जांपल है,
एक कंपनी है जिसने 2024 में 100 CR टर्नओवर किया और उसका ग्रॉस प्रॉफिट था अराउंड 30 CR मीन्स 30%। और नेक्स्ट ईयर उसने अपनी सेल्स डबल कर दी 200 CR की और उसका ग्रॉस प्रॉफिट 29%। तो ये बताता है कि या तो आपके रेवेन्यू बढ़ी है बट आपके कॉस्ट कम हुई है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई है और आप अपने कस्टमर से वो इंक्रीज प्राइस नहीं दे पा रहे, या आपके कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांग रहे हैं क्योंकि वो बल्क में परचेसेस कर रहे हैं आपसे और आपके वेंडर से आप डिस्काउंट नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। आपके और आपके वेंडर के बीच में कौन जीत रहा है? वेंडर। और आपके और आपके कस्टमर के बीच में कौन जीत रहा है? कस्टमर। तो हमेशा बिजनेस में डिसीजन आपके फाइनेंस को देख के लें। अभी अपन कभी भी सेल्स करने जाते हैं, नए कस्टमर्स को मिलने जाते हैं या नए वेंडर को मिलने जाते हैं, तो अपन को सेल्स सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप अपन को अवेयरनेस क्लाइंट की सुननी चाहिए कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, कि उसको आपसे चाहिए क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, वहाँ अपने को समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में अपनी अथॉरिटी बतानी चाहिए कि मैं हैवी बंदा हूँ, मैं सस्ता बंदा नहीं। फिर उसको बताना चाहिए कि आपने कोई अवार्ड लिया हुआ है, आपके टॉप क्लाइंट्स क्या है, उसके बारे में बताओ उसको। देन थर्ड स्टेप में उसको इन्फ्लुएंस करो, लाइक कि तेरी जो प्रॉब्लम है वो मैं ही कैसे सोल्व कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं अच्छा बंदा कैसे। फिर उसको समराइज करो, आपने पूरा जो ज्ञान दिया अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, उसको समराइज करो कि इसकी समरी है। देन फिर उसको ऑप्शन दो कि आप दो ऑप्शन दो कि मैं आप जो काम करूंगा ये इसी टर्म्स पे करूंगा। अगर तेरे को सस्ते में काम करना है तो तू मार्केट से करवा दे, अगर तेरे को वैल्यू चाहिए तो मुझसे ले। देन उसको एक CTA कॉल टू एक्शन दे दीजिए कि ये तारीख से पहले मुझे तू बता दे अगर मेरे से काम करवाना है या मेरे प्रोडक्ट चाहिए, मेरी सर्विसेज चाहिए, अदरवाइज उसको कहिए इसके बाद मेरे पास टाइम मिलेगा। ये मेरे आज के न्यूज़ से कोई क्वेश्चन है?